दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक अनोखे सेलिंग स्किल के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, यानी बेचना। वो सेलिंग स्किल यानी सुपर सेल्समैन स्किल आपको मैं आज बताने वाला हूँ। दोस्तों जो बेचता है उसका बिकता है, और जिसका जो बेचता ही नहीं उसका बेचने जाने का संभावना ही नहीं। आप बोलेंगे कैसे, क्यों? आपने कौन सी भी चीज़ है वो बेची है, तभी आपने बेचना शुरू किया, तभी आपको कस्टमर मिला ना। दोस्तों मैं आपको एक नेचुरल चीज़ बताऊँगा बेचने की। जन्म लेता है वो अपने पालने में होता है, वो तभी उसको कुछ भूख वगैरह लगती थी, वो सब ज़ोर से रोने की शुरुआत करता था। उसकी माँ समझती थी इसको भूख लगती ही है, तो अभी उसको भी दूध पिलाना ज़रूर है। दोस्तों ये भी क्या हो गई मालूम है? सेलिंग हो गई। जो चीज़ चाहिए थी उसने वो रो करके वो बच्चे ने अपना ले लिया। जैसे बच्चे बड़े हो गए, वो भी अपने को चाहिए ना वो चीज़, आपको इमोशनली या आपको बता के वो आपसे वो ले लेंगे। बच्चे भी वो चीज़ ले लेते हैं और बोलते बच्चे, अगर ये नहीं आपने मुझे दे दिया तो मतलब कि असहकार का वातावरण तैयार कर लेते हैं। और दोस्तों उसके पीछे उनकी माँ भी जो है वो भी बोलती है, वो बच्चे को आपने ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है। मतलब बच्चे के तरफ माँ होने की वजह से फिर आपको बाप होने के कारण उनको वो चीज़ देनी ही पड़ती है, क्योंकि वो एक इंसल्टिंग लगता है कि मैं बापू बच्चे का, उसको देना है, वो देना है। वो भी एक ऐसे करके अपना चीज़ हासिल कर ले बच्चा भी। जैसे और फिर ग्रेजुएट हो गया और नौकरी के लिए गया, नौकरी चाहिए थी, उसको पैसे चाहिए, तो अपने पूरा अपने को खुद को उसने बेच दिया। मतलब अपना बायोडाटा वगैरह जो है सर्विस प्रोवाइडर के पास गया और फिर उसने वो चीज़ हासिल कर ली, मतलब उसको नौकरी मिली। दोस्तों नौकरी उसको चाहिए थे, मगर उसको वो कैसे उसको मिली, उसके पीछे रीज़न क्या है कि खुद को भी बेचना पड़ता है। उसको मालूम नहीं है कि जिसने मुझे हायर किया है तो मेरे को क्या देखकर मेरे को जितना वो पगार दे रहा है वो क्या, तो मेरे अंदर का एजुकेशन, मेरे अंदर की स्किल, मेरे अंदर की जो क्वालिटी है उसने हायर कर लिया और मुझे ले लिया। अभी दोस्तों यहाँ पे अपने खुद को बेचना पड़ता है ना, तभी बड़ी पगार मिलती है। ये तो आपने तो देखा होगा, ये तो नेचुरल मार्केटिंग है। और वो जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, शादी होती है, शादी भी करता है वो, तभी भी वो आपको खुद को बेचता है। उसको लड़की पसंद करने वाली वो आती है, वो भी एक चाहत लेके आती है। मतलब उसको हाई सैलरीड, स्मार्ट, एकदम चिकना देखना लड़का चाहिए तो वो शादी करेगी। मतलब आप जैसी चार्मिंग कैपेसिटी है वो आपकी होगी दोस्तों, तो आपको पसंद करेगी। मतलब आपको वहाँ पे भी बेचना पड़ा खुद को, तभी आपको वो लड़की मिली। दोस्तों बाद में बच्चे हो गए, फिर से वही वापस से साइकिल शुरू हो गया। बूढ़े होने के बाद कोई ध्यान नहीं देता है, तो बूढ़े लोग थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, मेरे को कोई मिलने को नहीं आता है, रोने का कोशिश करते हैं, और कुछ रोते हैं, मेरे को कोई देखता नहीं वगैरह। इमोशनली बच्चों के साथ में वो बात करते हैं। तो दोस्तों उनके साथ कुछ भी नहीं है, फिर वो अपने को प्रेजेंट करते हैं, मैं बीमार हूँ। तो बीमार हूँ करके प्रेजेंट करने का इसका मतलब ये होता है मेरे ऊपर ध्यान दीजिए। मतलब वो भी वही उधर भी है, सेल्समैनशिप आ गई, बेचने की सिस्टम आ गई। दोस्तों नेचुरल मार्केटिंग ये दुनिया के अंदर सब जगह पे मिलेगी। पशु पक्षियों के अंदर भी वही मार्केट, सेम एवरीवेयर। ये सेम रूल है, थंब रूल है कि अपने को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपको मार्केट करके ही मिलती है। अभी हम चलते हैं कि एक साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी का यूज़ करके, जो ह्यूमन नेचुरल टेंडेंसी है उसको यूज़ करके हम कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। मतलब मेरे पास अभी इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है। तो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट क्या करता है? तो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट आपको प्रोटेक्शन देता है। तो दोस्तों प्रोटेक्शन वाली चीज़ है, वेल्थ प्रोटेक्शन है, इसके अंदर वेल्थ क्रिएशन भी है और भी ज़रूरत भी है लोगों की। दोस्तों इंश्योरेंस पावरफुल चीज़ है, जो है अपना मतलब जो है ना एक अजूबा है, इट इज़ मिरेकल। मतलब इंश्योरेंस ये जो है इंसान के लाइफ में एक बहुत बड़ी जादू है। यू आर सेंडिंग स्मॉल प्रीमियम फॉर हाई सम एश्योर्ड। इफ देयर इज डेथ ऑकर्स, then insured person's family will get full sum assured. If there is sum assured of 1 crore and premium is rupees 6,000 yearly, if he dies, then he will get 1 crore immediately. How much premium he paid?
only 6,000 rupees and then he died. That is the miracle of insurance policy. You taken only 1 crore rupees policy and then you will get, and you had get 1 crore sum assured. दोस्तों ये बात ये है कि छोटी सी चीज़ इंश्योरेंस कंपनी को भेजो और बड़ी की चीज़ का प्रोटेक्शन अपने पास लीजिए। दोस्तों क्या क्या आपने ले लीजिए अपने। दोस्तों इंश्योरेंस में क्या क्या कंसेप्ट आ जाती है। नॉर्मल दोस्तों लोगों के लाइफ में जब नॉर्मल टेंडेंसी को यूज़ करते हैं, अभी आप जाकर के इंश्योरेंस के आप एजेंट हो, फिर जाकर के आप बोलते हो आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा होना है तब इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीद लीजिए, जब भी 18 साल पूरा हो जाएगा तो आपको फलानी अमाउंट आ जाएगी, तो फिर उसका एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, उसका लाइफ अच्छा हो जाएगा। दोस्तों बच्चों के लिए सब लोग करना चाहते हैं, ये है नेचुरल टेंडेंसी, मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, यानी और नेचुरल साइकोलॉजी भी है। तो आपने वो उसको नीड समझाया और इमीडिएटली उसने हाँ बोला ठीक है मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो इतने रुपए का चेक आप लेके जाइए और फिर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। आपने क्या किया, इमोशनल थिंग्स किया कि आपका बच्चा है, प्यार से पूछते हो, सब कुछ करते हो उसके लिए, तो ये भी आप एक चीज़ करो। कोई ना नहीं बोलता है कि जो भी कुछ है तो बच्चों का ही है ना, तो बच्चों के हवाले कर देते हैं। मतलब एक्चुअली कोई भी है, कितना भी उसके पास संपत्ति है, वो सो मरने के बाद तो ऊपर तो लेके नहीं जाने वाला। तो दोस्तों ये सब सारा साइकोलॉजी का यूज़ अपने धंधे के अंदर आप करते हो, तो दोस्तों आपको पॉलिसी बेचना ही है ना। अपने इंडियन कल्चर के अंदर शादी धूमधाम से करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ पैसे बहुत खर्चे होते हैं ना, आप देखते हो ना। सीधा क्वेश्चन आप पूछते हो, आज शादी करेंगे बच्चों का, तो बच्चे के लिए कितना पैसे की ज़रूरत होगी, मतलब वो उसके शादी के लिए कितने खर्चे होंगे और फिर 20 साल के बाद कितने खर्चे लगेंगे। अगर ये कैलकुलेशन आप करके देते हो दोस्तों, वो भी हाँ बोलता है कि देखो आगे जा कर के मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मेरे को भी कुछ प्लान करना पड़ेगा। और ये करते करके बीच में कुछ वो आदमी का मृत्यु हो जाता है, तो उसके सपने अधूरे रहते हैं। वो जो सपने जो है ना फुलफिल करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी काम आ जाती है। इसीलिए ना सपनों को पूरा करना होगा तो आपको एक गारंटेड वे पकड़ना पड़ेगा, वो है इंश्योरेंस। मतलब इंश्योरेंस इज़ द गारंटेड वे टू फुलफिल योर ड्रीम। इसके लिए मैं बहुत सारे पिछले वीडियो में बताया कि आपको आपका सपना पूरा करना है मरने के बाद भी, तो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ये टाइप का आपने ले लिया तो आपका सपना पूरा हो गया। दोस्तों हम काम करते इमैच्योर डेथ होती है तो अपना सपने पूरे नहीं होते हैं। तो ये सपने पूरे करने का जो काम है, अपने ड्रीम फुलफिल काम करने का, इंश्योरेंस पॉलिसी कर लेती है। और ये काम आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। लोगों के सपने पूरे करने का काम आप कर रहे हो। आगे जाकर रिटायरमेंट में उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो उसको रिटायरमेंट में कितने पैसे लगेंगे वो भी आप कैलकुलेट करके उसको बताते हैं या अपने क्लाइंट को बताते हैं। वो भी एग्री होते हैं वो अपना पेंशन प्लान लेने के लिए। किसी को पेंशन नहीं चाहिए, आज आप जा करके अपने आजू बाजू में पूछते हो बुढ़े लोगों को, आपको कोई पेंशन आ रही है क्या? दोस्तों बहुत लोगों के पास आपको यही जवाब आएगा, हमने पेंशन के लिए कुछ किया नहीं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो।